नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रामपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी रामपुर से, जहां शव ले जाने के लिए नहीं मिला शव वाहन, ठेले पर लाद कर शव को घर ले गए परिजन। ये बड़ी जानकारी। एम्बुलेंस वाले रुपये मांगते हैं, पीड़ित परिजनों का कहना है, इसलिए एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया। तो रामपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोस्त के घर अचानक गिरकर मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन शव को ठेले पर लेकर ही घर पहुंचे। उनका कहना था कि एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है तो रुपये की मांग की जाती है, इसलिए ठेले पर लाद कर शव को घर लेकर पहुंचे परिजन। और उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को कॉल करने पर रुपयों की मांग की जाती है, इसलिए एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया। दोस्त के घर पर गिरने से अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन ठेले पर लेकर शव पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह परिजन ठेले पर शव रखकर अपने घर ले जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस को कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉल करने पर रुपयों की मांग की जाती है और रुपये देने में परिवार असमर्थ है, इसलिए वो इस तरह ठेले का सहारा लेकर शव रखकर घर ले जाते नजर आए। तो रामपुर की ये तस्वीरें, संवेदनशील ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि ठेले पर लाद कर परिजन शव ले जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस वाले रुपयों की मांग करते हैं, इसलिए एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया और शव ठेले पर ले जाया गया। तो शव वहां नहीं मिलने से किस तरह परिजन अपने परिचित का शव ले जाते तस्वीरों में कैद हुए आप देख सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी एम्बुलेंस कर्मचारी रुपयों की मांग नहीं कर सकता। बावजूद इसके कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जहां पर एम्बुलेंस द्वारा रुपयों की मांग की जाती है, जिसके चलते परिजन कई बार साइकिल पर तो कई बार ठेलों पर लादकर शव ले जाते हैं। तो रामपुर से ये तस्वीर सामने आई जहां पर परिजन ठेले पर लादकर शव लेकर अपने घर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस वाले रुपयों की मांग करते हैं, इसलिए वो इस तरह ठेले पर शव ले जा रहे हैं। और दोस्त के घर पर गिरने से अचानक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन ठेले पर शव लेकर पहुंचे। तो रामपुर से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह परेशान परिजन ठेले पर ही शव लेकर घर जा रहे हैं। और रामपुर से हमारे संवाददाता ओमपाल सिंह हमारे साथ सीधे कानपुर से जुड़ चुके हैं। रामपुर जी बताएं कि रामपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओम, बताएं कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये बेहद ही संवेदनशील तस्वीरें हैं कि इस तरह कई बार खबरें सुनने को मिलती है कि एम्बुलेंस कर्मचारी रुपयों की मांग करते हैं। ऐसे में जवाबदारों का क्या कुछ कहना है? देखिए, रामपुर में एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इस तरीके का कोई पहला मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। ये तो मुर्दा है, एक शव है, इस अंत्येष्टि है, लेकिन इससे पहले जब लोग बीमार होते हैं और बीमारी में एम्बुलेंस को फोन कॉल करते हैं तो उनको समय पर नहीं मिल पाती, और मिलती भी है तो उनसे उसके बदले में रकम ली जाती है, पैसा लिया जाता है, और तमाम सारी चीजों को लेकर शिकायतें भी होती हैं। लेकिन जो निगरानी समय तमाम सारी टीमें, आपने सुना होगा, देखा होगा कि शासन प्रशासन, इतनी सारी कमेटी, इतने सारे नोडल अधिकारी, क्या कर रहे हैं वो नोडल अधिकारी, क्या कर रही हैं वो निगरानी समिति टीम, जो जिनको पता नहीं कि सड़क पे क्या हो रहा है, अस्पताल में क्या हो रहा है, एम्बुलेंस वाले क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ पूरे देश और दुनिया में दिखाते हैं। लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार अफसर सब आंखें बंद करे बैठे हैं और कान से सुनते ही नहीं है। अगर सुनते तो इस तरीके की तस्वीरें ना हमको देखने को मिलती। और उसके परिवार वालों ने जो हमको बात बताई कि जब ये जिंदा थे, जब हमने एम्बुलेंस की सेवा ली, तब हमसे पैसों की मांग की गई। यही वजह थी कि जब हमारे परिवार के लोग मर गए तो हमने सोचा क्यों ना अपनी ठेली पर ही इनका घर ले जाएं और वहां पर जाके दाह संस्कार कर दें।
तो परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस लेने को या सब वाहन लेने को इसलिए फोन कॉल नहीं किया कि उनको बिना पैसे के कोई सेवा नहीं मिलती। तो ये सोचने की जरूरत है सरकार में बैठे जिम्मेदार अफसरों को, मंत्रियों को, और जो जिम्मेदारी जिनकी बनती है कि वो कहते क्या है और होता क्या है। मैंने खुद कई बार यहां पर देखा है कि कोई साइकिल पर लेकर जा रहा है, कोई अपने हाथों पर लेकर जा रहा है, अस्पताल में जाओ तो उसे स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। सरकारी एम्बुलेंस को अगर फोन कॉल करे तो घंटों घंटों उसे इंतजार में लग जाते हैं, और ये सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा ओमपाल आपने। एक बार जब परिजन किसी अपने को खो देते हैं या फिर वो बीमार होते हैं, ऐसे में वो वैसे ही बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान होते हैं, और दूसरा इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाना, ये बेहद ही संवेदनशील तस्वीरें हैं। ऐसे में जिम्मेदारों को अब कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए कि इस तरीके से, क्योंकि हम ये तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि आप एम्बुलेंस पर कॉल कीजिए और एम्बुलेंस आपको वक्त पर मिल जाएगी, ताकि आपको सुविधा वक्त पर मिल सके और आपकी जान बच सके। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिलती है जहां पर रुपयों की डिमांड की जाती है। ऐसे में क्या सख्त कदम उठाने चाहिए और कहां पर ये लापरवाही ज्यादा देखी जाती है? देखिए, 2008 से मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता रहा हूं और दिखा रहा हूं, तो मुझे तो एक बार भी नहीं लगा 2008 से अब तक कोई एक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। पैसे मांगे जा रहे हैं डॉक्टर इलाज के नाम पर, दवाइयां लिख रहे हैं प्राइवेट मेडिकल से, एम्बुलेंस सेवा मिल नहीं रही है, और यहाँ के जो जिम्मेदार अफसर हैं, चाहे सीएमओ हो, चाहे सीएमएस हो, चाहे डीएम हो, अभी तक कोई बड़े लेवल पर कार्रवाई नहीं की गई। ये वही रामपुर के जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जब कोरोना काल में एक गर्भवती महिला को जब एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है तो एम्बुलेंस वाले ये कहकर मना कर देते हैं कि हम आपको लेकर नहीं जाएंगे। और उस वक्त भी मैंने तमाम सारी चीजें दिखाई थी, बताई थी, लेकिन उस वक्त के अफसरों ने, ना तो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने कोई इस पर बड़ी कार्रवाई की, और ना ही जिले के प्रशासनिक अफसरों ने। और अक्सर ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जहां पर डॉक्टर बिना पैसे लिए ऑपरेशन नहीं करते। अभी इसी रामपुर के जिला अस्पताल में कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं है जो बिना पैसे लिए, चाहे आंख का ऑपरेशन हो, चाहे आंत का ऑपरेशन हो, किसी भी चीज का ऑपरेशन हो, बिना पैसे के डॉक्टर नहीं काम कर सकता। और यहां तक कि अस्पताल में जाओ तो उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन जब वही डॉक्टर अपने घर पर बुलाता है 200, 300, 400 जो उनको बनता है, वो मुंह मांगी जब फीस लेते हैं तो उनको बढ़िया से वो देखते भी हैं और बढ़िया से ट्रीटमेंट भी देते हैं। बिल्कुल ओमपाल, तो ऐसे में सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाने की बहुत